जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी, सेठ जी व स्वामी जी के मध्य की कुछ वार्ता। एक साधक ने भाई जी से प्रश्न किया, भगवत दर्शन के लिए सरल साधन बताइए। पूज्य भाई जी कहते हैं, पहली बात सब में भगवान को देखना, दूसरी बात जीभ से नाम जप करना, तीसरी बात एक आधा घंटा कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान की भावना कल्पना करें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद आपको बड़ा लाभ होगा। यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, करके देखिए। क्योंकि भगवान तो हैं ही। सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? करके देखिए, अवश्य दिखेंगे। साधक ने प्रश्न किया, सत्संग कैसे मिले भाई जी? भाई जी कहते हैं, चाह से। यदि कोई सत्संग चाहे तो भगवान उसे सत्संग भेज देते हैं। श्रद्धा श्रद्धालु पुरुषों के संग से होती है। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंका जी कहते हैं, यह बात कहते तो हैं पर ऐसी क्रिया समझ में नहीं आई जिससे श्रद्धा हो। भाई जी कहते हैं, धीरे धीरे होगी। अपनी जान में संतों का संग और नाम जप करता रहे। सेठ जी ने प्रश्न किया, संतों की पहचान कैसे हो? भाई जी कहते हैं, सिद्धांत की बात है कि संतों का मिलना दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। अमोघ शब्द ऐसा है कि संतों को पहचाने या न पहचाने वह व्यर्थ नहीं जाता। संत को कोई पहचाने या न पहचाने, संत अपने मिलन का जो फल होता है वह अपनी कृपा शक्ति से अवश्य दे देते हैं। भगवान और संत दो बातों में असमर्थ हैं। वह किसी का बुरा नहीं कर सकते, पहला। और दूसरा, किसी का भला किए बिना रह नहीं सकते, दूसरा। संत का होना ही जगत का बड़ा कल्याण करने वाला है। संत को न भी माने न भी जाने, परंतु संत का मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार संग हो गया तो वह सर्वथा अमोघ है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। नारद जी ने नल कूबर को श्राप देकर भी उनका उद्धार ही किया। संत और भगवान कभी क्रोध करते ही नहीं। सेठ जी ने कहा, संसार में संत हैं और भगवान हैं, यह तो मानना ही चाहिए, पर इस बात में श्रद्धा कैसे हो? भाई जी कहते हैं, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो बिना श्रद्धा के संग होना भी कठिन है, पर जो आदमी बिना श्रद्धा के भी सत्संग करता है उसके भी अनंत लाभ हैं। भाई जी कहते हैं, किसी भाई के प्रश्न के उत्तर में, शक्ति और शक्तिमान एक ही है। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, किसी का नाम जपें, किसी का ध्यान करें, एक का करें, दो का करें, सब एक ही बात है। सेठ जी ने कहा, भाई जी, श्रद्धा की बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, पर जैसी होनी चाहिए वैसी होती नहीं। भाई जी कहते हैं, शक्ति के अनुसार चेष्टा नहीं होती, पर कुछ तो करते ही हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जीव की ताकत इतनी ही है, पर भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। जीव ने इच्छा की कि भगवान मुझे मिले। जीव की इच्छा और भगवान की इच्छा में बड़ा अंतर है। जब भगवान की इच्छा हुई फिर मिलने में देरी नहीं। एक तरफ है गरुड़, दूसरी तरफ है चींटी। गरुड़ अपनी चाल से चलेगा, चींटी अपनी चाल से। इसी प्रकार भगवान अपनी हैसियत से चलेंगे, जीव अपनी हैसियत से। भगवान जीव को बदला देंगे तो अपनी हैसियत से देंगे। कोई भी जीव भगवान का मूल्य दे ही नहीं सकता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, कुछ तो इच्छा लेकर सभी यहाँ आए हैं, इसलिए सबको भगवान मिलने चाहिए। भाई जी ने कहा, भगवान नहीं मिलेंगे, इसका क्या प्रमाण है? सेठ जी ने कहा, भगवान में प्रेम करना चाहिए, यह तो सभी लोग चाहते हैं, फिर क्यों नहीं प्रेम होता? भाई जी ने कहा, इसकी परीक्षा होती है। कहना तो नहीं चाहिए, मैं तो हूँ बालक। मेरे सामने यह बात आई कि मेरे घर में आग लग गई है,
तब मैं माला छोड़कर भाग जाऊं तो सच्ची इच्छा नहीं है। सेठ जी ने कहा, इच्छा तो सच्ची ही है, पर है थोड़ी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि भाई जी का ऐसा कहना है कि जिसने संत को बिना जाने भी संत का दर्शन कर लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। हो गया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।